सूचना का अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग के एक निर्देश का उल्लंघन करने की शिकायत को एसडीओ नागदा राजस्व ने गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल मंत्रालय ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं विभाग प्रमुखों को नोटिस जारी कर अपने अपने कार्यालय में सूचना अधिकार के बोर्ड लगाने का निर्देश जारी किया है। लेकिन अनुविभाग नागदा के शासकीय कार्यालयों में इसकी अनदेखी की शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट कैलाश सनोलिया ने की थी। एसडीओ राजस्व एसएन सोनी ने 25 विभागों को सूचना पत्र जारी कर इस प्रकार के निर्देश पर अमल करने की सूचना जारी की है। साथ ही संबंधित अधिकारी को परिपालन की सूचना एसडीओ कार्यालय से प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। इस संबंध में श्री सनोलिया ने नागदास को विस्तार से जानकारी दी। पिछले दिनों मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा की जन सुनवाई में मैंने एक जनहित या जन सरोकार से जुड़ा हुआ एक मुद्दा उठाया था। इशू यह था कि जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उन शासकीय कार्यालय पर सूचना अधिकार के बोर्ड लगना अनिवार्य है। इस मामले में मध्य प्रदेश शासन ने 3 बार सर्कुलर जारी किए थे। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला कलेक्टर, जनपद अध्यक्षों को, जिला पंचायत के जो प्रमुख हैं उनको, लेकिन देखने में आ रहा था कि मध्य प्रदेश शासन के इस सर्कुलर का कहीं न कहीं पालन नहीं हो रहा था। तो मैंने ये मुद्दा एसडीएम साहब के समक्ष उठाया कि अनुभाग नागदा में इस तरह के सर्कुलर का पालन नहीं हो रहा है, जिससे जनता को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने यह निवेदन किया था कि प्रत्येक शासकीय कार्यालय में सूचना अधिकार के बोर्ड लगाया जाए। तो उसमें एक नया अपडेट यह है कि कल मुझे एसडीएम कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उस पत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने नागदा खाचरोद से जुड़े हुए जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उन शासकीय कार्यालयों में सूचना अधिकार के बोर्ड लगाने का निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया है और यह भी निर्देश दिया है कि आप अपने कार्यालय पे बोर्ड लगाएं और बोर्ड लगाने के बाद में जो भी अपडेट हुआ है, जो अमल हुआ है, उसके बारे में भी कार्यालय में अवगत कराया जाए। तो मेरा इशू ये था कि सूचना अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस तरह की योजना या इस तरह का सर्कुलर शासन ने जारी किया था, लेकिन देखने में आ रहा है कि कई विभाग के अधिकारी इसको अनदेखा करते हैं। अनदेखा करने से उसका दुष्परिणाम जनता के समक्ष ये आ रहा है कि जनता को ये पता नहीं पड़ता है कि सूचना का किस विभाग में सूचना का अधिकार का आवेदन किसको दिया जाए, और यदि वहाँ से जानकारी नहीं मिलती है तो उसकी अपील कहाँ पे की जाए। इस कारण से जनता इसका लाभ नहीं ले पा रही थी। तो इसका लाभ लेने के लिए मैंने इस तरह का ये इशू उठाया था। तो इस बोर्ड में ये प्रावधान है कि जो भी सूचना अधिकार का जो आवेदन अधिकारी प्राप्त करेगा उसको सूचना अधिकार अधिनियम में पीआईओ यानी कि लोक सूचना अधिकारी कहते हैं। लोक सूचना अधिकारी जनता से जो भी आवेदन आते हैं सूचना के अधिकार में उनको प्राप्त करता है, उसकी जिम्मेदारी होता है। वो 30 दिन में उसका निवारण करता है। यदि वहाँ से सूचना नहीं मिलती है या जनता असंतुष्ट होती है उस लोक सूचना अधिकारी के जवाब से, तो वो आखिर किस अधिकारी के समक्ष जाए, उसको बोलते हैं प्रथम अपील अधिकारी। तो जनता को इस बात का कतई पता नहीं रहता। तो उस बोर्ड में ये जानकारी लिखी रहती है कि यहाँ इस कार्यालय में कौन अधिकारी आवेदन प्राप्त करेगा, कौन लोक सूचना अधिकारी, और वहाँ से उसको जानकारी नहीं मिलने पर वो किसके समक्ष प्रथम अपील करेगा। तो ये नागदा खाचरोद अनुभाग में जो एसडीएम कार्यालय के अधीन है, देखने में आया था कि इस तरह के बोर्ड नहीं लगे थे, और जहां यदि कुछ विभागों में बोर्ड लगे थे तो वो अपडेट नहीं थे। मैं उदाहरण देना चाहूँ कि नगरपालिका नागदा में सीएस जाट साहब का स्थानांतरण हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी वहाँ जो बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन उसमें सीएस जाट साहब का नाम कल तक लगा हुआ था। जैसे ही मैंने ये आवेदन दिया और एसडीओ साहब ने ये निर्देश जारी किया, तो नागदा का जो नगरपालिका नागदा में तुरंत उस पर अमल हुआ और वहाँ से सीएस जाट साहब का नाम हटाकर घनश्याम जो बचार साहब है, जो लोक सूचना अधिकारी, उनका नाम अंकित किया गया। और प्रथम अपील अधिकारी का भी नाम भी, जो पूर्व के डिप्टी डायरेक्टर थे उज्जैन में, सिन्हा साहब, उनका नाम अंकित किया था। और इस कार्रवाई के बाद में फ़ौरन वो नाम भी उन्होंने संशोधित कर दिया है। तो पहला संशोधन तो मुझे ऐसा लगा कि नगरपालिका नागदा ने मेरे आवेदन पे कार्य शुरू कर दिया और वहाँ सुधार हो गया। अब एसडीएम साहब ने जो
जो अनुभागीय अधिकारी राजस्व है उन्होंने जो पत्र जो जारी किया है उसमें कुल 25 विभागों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये भी है कि जितने भी शासकीय राशन की जो दुकानें हैं वहाँ पे भी 2015 से सूचना का अधिकार लागू हो गया है राशन की दुकानों पर, लेकिन जनता को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जनता को कितना राशन मिलना चाहिए, कितना दुकानदार को आवंटित हुआ है, इस तरह के सूचना का अधिकार यदि जनता राशन की दुकानों पर जाकर लगाएगी तो उसको पता पड़ जाएगा कि कितना राशन यहाँ आया था और कितना आवंटित हो गया और कितना वितरित हो चुका है। लेकिन राशन की दुकानों पर भी इस तरह के बोर्ड नहीं लगने, या कुछ लगे हैं तो बहुत कम मात्रा में कहीं के लगे हुए, तो ये इशू भी मैंने उठाया था। तो उन्होंने जितने भी राशन की दुकानें हैं नागदा और उन्हेल क्षेत्र की और ग्रामीण अंचलों की सभी के संचालकों को भी यह निर्देश दिए हैं कि अपनी अपनी दुकानों पर इस तरह के वो बोर्ड लगाए और मुझे इस बारे में अवगत कराए। इसी तरह से पुलिस थाने, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, कृषि उपज मंडी, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जितने भी शासकीय कार्यालय है उज्जैन मतलब नागदा क्षेत्र के, उनको इस तरह के निर्देश एसडीओ राजस्व ने जारी किए। तो यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये एक जनहित से जुड़ा मुद्दा था और अनुभागीय अधिकारी आदरणीय एसएन सोनी साहब ने इस मामले को त्वरित संज्ञान में लिया। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे आवेदन देने के बाद मात्र 5-7 घंटे के अंदर ही उन्होंने इस तरह का एक्शन ले लिया और उस तरह का आदेश जारी कर दिया। तो मेरा ये उद्देश्य है यार, मेरा ऐसा कहना है कि सूचना के अधिकार एक जनता का कानून है और जनता को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है कि शासन प्रशासन में क्या चल रहा है उसकी पारदर्शिता देखने का उसको अधिकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है और अधिकारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पे खरे उतर भी रहे हैं कि नहीं, ये सब बातें जानने का अधिकार जनता को है। तो इस तरह का बोर्ड लगने के बाद में निसंदेह जनता में कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी और उसका एक अच्छा परिणाम सामने आएगा।